नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने आई हूँ एक नई वीडियो को लेकर, एक नई टॉपिक के साथ। और मेरी इस वीडियो की जो टॉपिक है वो यह है कि लड्डू गोपाल की पूजा पाखंड है या वक्ती है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जनता, भगवान कृष्ण का एक मनमोहक रूप है बाल गोपाल। वही बाल गोपाल, जिस बाल गोपाल की मूर्ति हम सभी भक्तों की हृदय को शांत करते हैं। भगवान कृष्ण की बाल गोपाल मूर्ति देखकर माताओं में मातृसुलभ ममता जागते हैं, पिताओं में पिता सुलभ स्नेह फिर से दिल में उभरते हैं। युवाएं इनको भगवान मानकर प्रेम करते हैं और छोटे बच्चे इनको सखा एवं भगवान का भाव से प्रेम करके पूजा करते हैं। बहुत लोग लड्डू गोपाल की पूजा तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बहुत भक्त लाला की पूजा में जानबूझकर भूल भी करते हैं और कई कई लोग अज्ञानता के कारण भूल भी करते हैं। फर्क सिर्फ यही है कि कुछ लोग अज्ञानता के कारण भूल करते हैं और कुछ लोग जानबूझ के पाखंड फैलाते हैं पूजा के नाम पर। किसकी पूजा के नाम पर? लड्डू गोपाल की पूजा के नाम पर। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या अज्ञानता के कारण लड्डू गोपाल की पूजा में भूल करते हैं लोग। फर्स्ट नंबर 1, लड्डू गोपाल को भारी भारी पोशाक पहनाते हैं अत्यधिक गर्मी में। वो भी किस लिए? दिखाने के लिए। क्या आप अपने खुद के बच्चे को बिकट गर्मी में कभी भारी भारी पोशाक पहनाएंगे? किस लिए पहनाते हैं? ताकि उनके लड्डू गोपाल रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स में अच्छा लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2, लड्डू गोपाल को जब सुलाते हैं तब बहुत लोग कंजूसी में आकर लड्डू को गर्मी में ही सुलाते हैं। और किसी किसी का सोच ऐसा है कि लड्डू तो परम ब्रह्म है, भगवान को पंखे की क्या ज़रूरत, भगवान तो सब सहन कर लेंगे। यह सरासर गलत है जनता, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सबको गर्मी लगता है, वो चाहे मनुष्य हो या भगवान। आप अपने खुद के बच्चे को क्या पंखों के बिना क्या सुलाते हैं? नहीं ना। जैसा आपके बच्चा है वैसा ही आपके घर का लड्डू गोपाल है। लेकिन दोस्तों, कई कई लोग लड्डू को पंखों के नीचे सुलाते भी है। ऐसा भी लोग हैं, और ऐसे सभी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। जैसा कि मैं भी अपने लड्डू को पंखों की हवा दे के ही सुलाती हूँ और सुबह बड़े ही प्यार से उठाती हूँ, वैसे प्यार से उठाने वाला लोग इस समाज में बहुत सारा है। नंबर 3, अब आते हैं लड्डू गोपाल के भोग के व्यवस्था के बारे में। अरे भाई, जिसका जितना सामर्थ्य वो उस हिसाब से ही भोग लगाते हैं लड्डू को। कोई कोई लोग कम भोग लगाते हैं, कोई कोई ज़्यादा भोग लगाते हैं, लेकिन कोई कोई भक्त की वेश में ऐसा भी भक्त है जो 4 चीनी की दाना या 4 मिश्री की दाना या 4 बादाम लगाकर भोग में लड्डू को भोग देते हैं और खुद समय मिलते ही अच्छी अच्छी चीज़ अपने बच्चे के साथ ठूस ठूस के खाते हैं। नंबर 4, लड्डू गोपाल चतुर्भुज नारायण का एकदम छोटा रूप है। लोग क्या करते हैं, इनको एक ऐसे घनघोर अंधेरे वाला मंदिर में रात भर के लिए रख देते हैं, जिनके मंदिर में खिड़की ही नहीं। जो एक दरवाज़ा मंदिर में रहते हैं वो भी रात भर बंद करके रखते हैं। कोई कोई तो दिन में ही सुबह की पूजा खत्म करने के बाद दरवाज़ा बंद कर रख देते हैं। सांस लेने के लिए मंदिर की दीवार में 2-4 होल ही होते हैं। ऐसा मत करिए जनता। हो सके तो एक लाल, पीला या गुलाबी रंग का पर्दा लगा दीजिए और दरवाजे को खुला छोड़िए, ताकि लड्डू गोपाल और उनके पास स्थापित अन्य देवी देवता खुले में श्वास ले सके। नंबर 5, लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय सावधानी से कराइए सभी लोग, ताकि विग्रह जमीन पर गिरकर खंडित ना हो जाए। खंडित अगर हो भी जाए तो कृपया लाला को जल में या जंगल में फेंकिए मत। भगवान ना करे आपके बच्चे को अगर चोट लग जाए या किसी कारणवश
असावधानी के कारण चलते हाथ पैर अगर टूट जाए, भगवान ना करे, सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो क्या आप अपने बच्चे को पानी में प्रवाहित कर देंगे या क्या किसी जंगल में पेड़ के नीचे छोड़ कर आएंगे? नहीं ना। वैसे कलयुग के लोगों की कोई भरोसा नहीं है। कितने केस तो आए दिन देखने को मिलता है कि माँ बाप जंगल में बच्चे को अनाथ की तरह छोड़ कर आते हैं। वैसे ऐसा गर्हित काम जीवन में कभी भी मत करिएगा। नहीं तो क्या पता आज किसी माँ या बाप ने अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, कल को ऐसा माँ बाप ही पृथ्वी से उठ जाए। हु नोस। कर्मा सबको हिसाब सूद समेत ही वापस लौटाते हैं और समय भी अभी खराब ही चल रहा है। आने वाले समय तो और बुरे हैं। अगर लड्डू गोपाल का विग्रह किसी कारणवश अगर टूट भी जाए तो बड़े ही प्यार से भगवान को हल्दी का लेप वगैरह दे के लाला को पहले से ज़्यादा लाड प्यार करके पूजा दीजिएगा, लेकिन फेंकिए मत। और जो भी शरीर का अंग टूट जाता है उसे भी साइड में पूजा दे के उसमें पुष्प वगैरह चढ़ाकर संभाल के रखिएगा और हृदय से क्षमा मांग लीजिएगा लड्डू को। हमारा लड्डू गोपाल इतना दयालु है कि आपके सच्चे भाव को देखकर वह खुद कष्ट सहते हुए भी क्षमा कर देंगे आपको। लेकिन मन में सभी भक्ति ठान लीजिए कि इसका नौबत ना आए, ना टूटेगा विग्रह, ना लगेगा पाप और ना करना पड़ेगा इसका प्रायश्चित। इसलिए लड्डू को नहाते समय कृपया सावधानी बरते। चलिए अब बताती हूँ कि लोग जानबूझकर लड्डू की पूजा के नाम पर क्या क्या पाखंड कर रहे हैं इस समाज में। फर्स्ट नंबर 1, अपने भगवान को कृपया फेसबुक रील्स, इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स का भागीदार मत बनाइए। परमात्मा को ये सब मानवीय उत्पाद पसंद नहीं है। भगवान को मतलब चश्मा वगैरह पहना कर, भगवान की बाल साले शैम्पू से धो धो कर रगड़ रगड़ कर ये सब मत करिए। कोई लोग तो ऐसा भी होता है कि लड्डू को नहाने कहाँ ले जाते हैं अपने किचन के बेसिन पर। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एक गमले में नहाइए जो मतलब भगवान का ही एक मतलब खास तौर पर गमला हो, ऐसे गमले में नहाना शुरू करिए आप लोग लड्डू का। भगवान को भगवान की तरह ही मंदिर में रहने दीजिए, वो भी अंधकार में नहीं, पूर्ण प्रकाश में। वो चाहे सूर्य की प्रकाश हो या इलेक्ट्रिकल लाइट हो, लेकिन प्रकाश जरूर करिए मंदिर में। पीली लाइट की व्यवस्था कर पाए तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यधिक पसंद है। अब देखिए, यह मत कहिएगा कि बिजली के बिल क्या आप देंगे, तो इसका जवाब है मैं तो नहीं दूंगी। लेकिन अगर आपको सुख संपन्नता से भरा जीवन चाहिए, अगर आप घर की सभी सदस्यों की मंगल कामना करते हैं, तो आपको ये सब तो करना ही होगा, क्योंकि बिना मेहनत के इस समाज में या इस सृष्टि में कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं तो किसी दिन मौका मिलते ही भगवान भी आपसे यही पूछेंगे कि मेरी फ्री में दी हुई श्वास को रिटर्न करो भाई। तो आप कैसे करेंगे अपने श्वास को रिटर्न, है ना? क्योंकि अगर आप अपना श्वास लौटाएंगे भगवान को, तो आप समझ ही सकते हैं, आप लोग बड़े समझदार हैं इस मामले में। तो फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं। नंबर 2, लड्डू को घुमा घुमा के डिस्टर्ब मत करिएगा। कोई परमात्मा को ट्रेन से, रिक्शा से, गाड़ी से, प्लेन से घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा की विग्रह में शुद्धता नहीं रहते हैं, वह घटना शुरू हो जाता है। किस में घटना शुरू हो जाता है? विग्रह में। क्या शुरू हो जाता है घटना? शुद्धता। क्योंकि बाहर बहुत तरह का अशुद्धता होते हैं और उन अशुद्धता के बीच पार करा के ही बहुत लोग लड्डू गोपाल को घुमा फिरा के लाते हैं। अगर कभी ऐसा दिन आए कि कुछ दिनों के लिए फैमिली के लोगों को बाहर जाना पड़े, तो मंदिर में लड्डू के सामने निर्धारित दिन के लिए ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, छोटे छोटे चॉकलेट, डब्बा में रखा हुआ छोटा छोटा मिठाइयाँ वगैरह रख कर जाए। और सामर्थ्य है तो बड़े से बड़ा चॉकलेट भी लाइए, मेरी क्या जाता है, भगवान ही खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी ना। तो चलिए और बताती हूँ कि घर के एक चाबी भी लड्डू के पास छोड़ कर जाइए।
और यह कहकर जाइए कि परमात्मा, मैं आपको अपना घर सौंप कर जा रहा हूँ, कृपया हमारे ऊपर दया करके हमारे घर का ध्यान रखें, एवं मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ या रही हूँ, कृपया मेरी द्वारा दी हुई भोग को इतने दिनों के लिए स्वीकार करें। यह होता है असली लड्डू गोपाल की सेवा, ये होता है असली लड्डू गोपाल की प्रतिभाव। नंबर 3, कोई कोई लोग रील्स के चक्कर में लड्डू को बारिश में भिगोते हैं, वो भी किसी वाल के ऊपर बिठाकर। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। नंबर 4, और कोई कोई तो ऐसा घनचक्कर पैदा होते हैं कि गंगा या यमुना नदी में लड्डू को भी नदी के पानी में डुबा डुबा कर उनकी डुबकी लगाते हैं। ऐसा मत करिए, अनुग्रह है मेरी ओर से, क्योंकि भले ही वो ब्रह्म है लेकिन माना तो बच्चे के रूप में ही ना। बच्चे को ऐसे डुबकी लगाने से बच्चे की नाक और मुंह के भीतर पानी चला जाता है, जो लड्डू को अधिक कष्ट होते हैं। नंबर 5, और सबसे ज़रूरी बात, लड्डू का अधिक पानी मत पिलाइए, क्योंकि इससे लड्डू को बुखार होता है। अब लोग कहेंगे कि ब्रह्म को भी कभी बुखार होता है क्या? वीडियो बना रही हो भाई? अरे बिल्कुल होता है भाई। ब्रह्म है तो क्या हुआ, माना तो उस ब्रह्म को एक छोटा सा बच्चे की भाव से ही ना। अधिक पानी ज्वर के कारक होता है, इसलिए पानी पिलाने के मामले में सावधान होना चाहिए। नंबर 6, लड्डू को ऋतु अनुसार पानी को तैयार करके ही नहाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मी में तो ठीक ही मतलब लड्डू को नहा धुलाते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंडे पानी में ही लड्डू को नहाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, लड्डू बाबू को भी सर्दियों में ठंड लगते हैं, इसका खास ध्यान रखिए। नंबर 7, लड्डू को भारी भारी ज्वेलरी कभी भी मत पहनाइए, इससे बाबू को कष्ट होते हैं। जितना हो सके हल्का ज्वेलरी पहनाइए। तो इस तरीके से अगर आप सभी लोग चतुर्भुज नारायण की वो छोटा प्यारा मनमोहक लड्डू गोपाल की पूजा पूरे भाव से करेंगे तो लाला आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और आपके घर के सदस्य की मंगल ही मंगल करेंगे। तो बोलिए जनता अंत में बड़े ही प्यार से, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी मधुर स्वर के साथ साथ मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मैं फिर से आऊँगी किसी नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो को लाकर। तब तक के लिए दोबारा से कहती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।